हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल। स्वागत है आइए आइए, फटाफट से आइए। अरे मैं कुछ बना रहा था, बन ही नहीं पाया, पता नहीं क्या बन गया। तो आप सभी का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज जो हम लेवल बढ़ा बढ़ा के पढ़ रहे थे, उन सब का एक अपर लेवल वाला क्वेश्चंस आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, वो वैल्यूज याद करेंगे, वो थीटा की वैल्यूज याद करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हैं। उसी में कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ भाई लोग बोलते हैं, कुछ मेरे प्रिय भाई बोलते हैं, कहते हैं भैया रटना नहीं है यार, रटना नहीं है। क्या करे भैया, हाथ जोड़ते हैं, बता दो कुछ। टेंशन काहे लेते हो, आपका भाई जिंदा है अभी। तो रटना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो रटना नहीं है। चलिए फटाफट से उसे मैं बता देता हूँ अच्छे से, जिससे आपको रटना नहीं है, अच्छे से आप उसे समझेंगे। पहले बता दे रहा हूँ, रटना नहीं है। कितनी बार रटना रटना बोलते रहोगे, एक झापड़ मारेंगे रटना बोला दोबारा तो नहीं बोलूंगा, माफी। लेकिन रटना नहीं है, सॉरी सॉरी। हाँ तो आप सही देख रहे हो, यही है वो डायनासोर जिससे 10th क्लास के बच्चे डरते हैं। इसका आज हम लोग कचूमर बनाएंगे, कचूमर। तो इसको अच्छे से समझ के याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने पहले लेक्चर में आपके दिमाग में बढ़िया गद्दा वद्दा बिछा दिया था, बस इसे सुलाना है बस आपको। तो चलिए सुलाते हैं फिर। गद्दा इसलिए बिछाया था कि उसे आराम मिले, वो आराम मिलेगा उसे तो वो जाना नहीं चाहेगा, ठीक। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में गद्दा यानी कि एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बेस बढ़िया सा तैयार कर दिया है इस लेसन का, जो आपको इस लेसन में दिक्कत आने ही नहीं देगा। इसलिए आप लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखिएगा। बात यहाँ पर यह है कि ये है थीटा की वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये डिग्रीज में होती हैं, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर इसके बाद है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। साइन में क्या होता है कि साइन 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो भैया साइन 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो सबसे पहले 0, 1/√2, सॉरी 1/2, फिर इसको 1/√2। देख भाई, देख देख देख, 0, 1/2, 1/2 यानी कि 0.50। फिर इसके बाद 1/√2 और छोटा, छोटा कि नहीं छोटा भाई, देख ध्यान से, 1/√2। ये पहले देख, यहाँ पर था 0, 1/2 थोड़ा सा बढ़ा, 0.50 हुआ, 1/√2 आया, और ये छोटा हो गया। तो जितना छोटा ऊपर वाला उतना ही बड़ा, तो ये और बड़ा, यानी कि 0.50 से और बड़ा हो गया। फिर इसके बाद √3/2, ये और बड़ा हो गया। फिर इसके बाद 1 तो 0 से बहुत बड़ा हो गया, यानी कि ये किस वाले में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब देख भाई, इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, कॉस का, इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, देख भाई 1 है तो यहाँ पे 1, √3/2 है तो √3/2। फिर इसके बाद 1/√2, 1/√2 तो ऊपर नीचे हो गए तो वो तो वहीं पे रहेंगे। फिर इसके बाद 1/2 तो 1/2, ऐसे बदलते जा रहा है। इसके बाद ये 0 तो लास्ट वाला 0, ऐसे है। अब भैया ये बताइए नीचे वाला कैसे पढ़े, ये दोनों तो हो गया। सोचो एक चीज कि tan में हमने क्या पढ़ा था, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। झूठ बोलेगा तू, झूठ बोलेगा, पढ़ा था यार, क्या दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो लेक्चर फर्स्ट जाकर देख लेना अगर ये सब नहीं पढ़े हो तो। मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ जो भी इसमें बता रहा हूँ। अगर आप लेक्चर फर्स्ट को देख कर आए हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उस लेक्चर का लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर के आराम से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। देख भाई, tan, tan क्या होता है, साइन अपॉन में, साइन अपॉन में, साइन अपॉन में, बोलो बोलो, कॉस। तो भैया tan 0 के लिए साइन अपॉन में कॉस, यानी कि 0/1, 0/1 क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या है
जीरो। फिर भैया देख 30 के लिए 1/2 अपॉन में √3/2। देख भाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1/√3, तो यहाँ पर क्या 1/√3। फिर इसके बाद भाई देख साइन अपॉन में कॉस यानी कि 1/√2 भाई देख 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये कैंसिल यानी कि 1, तो यहाँ पे क्या 1। अब भाई देख यहाँ वाला √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे √3, तो यहाँ पे भी √3। अब भैया देख यहाँ पे जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो भैया क्या आता है, इन्फिनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोल दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब समझ लेना एक बार, 0 एक बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, और 1 0 के कंपेयर में बहुत बड़ी संख्या है। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे आप तो बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझे। तो नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद देख भाई कॉट होता है tan का उल्टा, पढ़ा था, तो इसके जस्ट अपोजिट लिख दे। नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड, और √3 तो √3, 1/√3 1 तो 1, और 1/√3 तो 1/√3, एंड 0 तो 0। भैया जैसे tan के लिए साइन अपॉन में कॉस होता है, वैसे कॉट के लिए कॉस अपॉन में साइन भी तो होता है। हाँ होता है भैया, होता है। तो वही चीज करके फिर से देख लेते हैं। देख भाई अच्छे से समझना, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। देख भाई यहाँ से कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन, यानी कि 1 अपॉन में 0, तो ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब भाई ये वाला देख √3/2 अपॉन में 1/2, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3, ठीक भैया √3 आ गया। अब भैया देख 1/√2 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब भाई देख ये 1/2 अपॉन में √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, तो 1/√3। फिर भाई देख यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ओ गलत हो गया, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 0, ऐसे ही सिंपल। अब भैया देख सेक की बारी आई। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, होता है ना। तो भैया कॉस के उल्टे से चेक करते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं कॉस के उल्टे से। देख भाई कॉस का उल्टा क्या, ये 1 का उल्टा, 1 को उल्टा कर देंगे तो 1 आएगा, 1 आया, ठीक है भैया आ गया। अब भैया क्या √3/2 का उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब भैया 1/√2 का उल्टा क्या होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √2 होगा। होया ना कि होया ना, होया ना कि होया ना, हो गया ना। देख भैया अच्छे से। फिर इसके बाद क्या है 1/2, 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक भैया 2 हो गया भैया 2। फिर इसके बाद 0, 0 का उल्टा कर दो भैया, 0 का उल्टा कर दो, पहले तो ऐसे रहता है, अब इसको पलट दो 1/0, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, तो भैया नॉट डिफाइंड, ठीक। अब भैया देख जैसे हमने साइन का जस्ट अपोजिट कॉस लिखा, tan का जस्ट अपोजिट कॉट लिखा, वैसे ही सेक का जस्ट अपोजिट कॉसिक लिखेंगे। तो ये नॉट डिफाइंड टू नॉट डिफाइंड, 2 तो 2, √2 तो √2, और 2/√3 तो 2/√3, एंड 1 तो 1। हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब इसे भी कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा करके दिखा देता हूं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देख भाई ये 0, तो 0 का उल्टा, 0 को उल्टा क्या होता है 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक भैया। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, तो हाँ भैया 2 आ गया। 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2 आ गया, ठीक है भैया √2 भी आ गया। फिर इसके बाद √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/√3,
2/√3 भी आ गया भैया, कोनो टेंशन वाली बातें नहीं है। अरे अरे मजा आ गया मुझे तो। फिर इसके बाद है 1, तो 1 का उल्टा 1, ठीक है भैया ये भी आ गया। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं भर्राटे वाली सी, जो इसे थरे से चलती है टर टर टर, वैसे पढ़ लेते हैं। देखो भैया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, मेरे साथ बोलते रहे ना, साइन 90 1, फिर इसके बाद cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 1/√3, tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक। फिर इसके बाद cot नॉट डिफाइंड, cot 0 नॉट डिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 एंड cosec 90, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या, सब 1, ठीक। ये था हमारा सब कार्यक्रम और ये था बहुत ही सरल, आप टेंशन मत लीजिएगा बस। अब इन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। और भाई जब तक मैं हूँ टेंशन मत लेना, एक भी टेंशन मत लेना। पहली बात तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप 5-5 घंटे स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं, ये मामूली बात नहीं है। कोई एक बोरिंग चीज 5 घंटे तक कोई सहन नहीं कर सकता। टॉपरों की बात अलग है जिन्हें मजा आता है, जो बच्चे एकदम कमजोर है वो 5 घंटे बैठ पा रहे हैं, उनको तो सैल्यूट ही सैल्यूट है। बैठने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बोरिंग जगह जहां आप 1 घंटे नहीं बैठ सकते वहां 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, तो सैल्यूट है भाई आपको। तो अब सवाल की बात करते हैं। ये रहा हमारा सबसे बेसिक सवाल, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सबसे बेसिक सवाल यही है भाई। अब देख, यहां पर हमें वैल्यूज को पुट करना है और क्या मिलता है वही हमें आंसर में लिख देना है। तो भाई देख, 45 tan 45 1, ठीक, याद रखना, दिमाग में बैठा रखना। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 है, यानी कि 45 की जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में भाई देख 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 1 होता है लेकिन उसका स्क्वायर, भैया 1 का स्क्वायर। अब देख भाई 1 से 1 कैंसिल, 0 अपॉन में 1 यानी कि 0, ये हमारा आंसर। क्या आंसर भैया, यही उठा के लिख देना था बस। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई सवाल, ये भी बहुत ही बेसिक ही सवाल है, इसे थोड़ा सा दिमाग लगा करना। देख भाई, इज इक्वल टू लगा के 2 tan यानी कि 2 इंटू में tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, tan 45 का क्या होता है वैल्यू 1। फिर इसके बाद प्लस में cos स्क्वायर 30, cos 30 का क्या होता है भैया √3/2, √3/2 स्क्वायर लगा है, ठीक है भैया लगा दिया। माइनस का साइन 60 क्या होता है √3/2, ले भैया √3/2 और क्या लगा है स्क्वायर लगा है। अब मुझे ये बताओ अब तो हमारा काम सरल हो गया। कैसे हो गया भैया बताओ तो। देख भाई, सेम सेम पर डिफरेंट, सेम सेम पर डिफरेंट, सेम सेम पर डिफरेंट, इसीलिए डिफरेंस से खत्म, बाय बाय टाटा। अब देख भाई, यहाँ पे 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 इज द आंसर, ठीक है भैया मजा आ गया मुझे तो। अब लेवल अप करते हैं, लेवल अप मतलब थोड़ा सा और कठिन सा सवाल, कठिन तो नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो कठिन का नाम मत लेना, क्योंकि मैंने कठिन को उस दिन बहुत मारा था, चप्पल जूते से मारा था, कठिन का नाम मत लेना। देख भाई, हमें मिला है थीटा 45, यानी कि जहां जहां भी थीटा लिखा है वहां पर 45 होगा, तो 2 sin 45 लिखते रहना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin
45 डिग्री माइनस का कॉस 45 डिग्री, इससे हमें सॉल्व करना है भाई। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो लगा दे भैया, मजा आएगा लगाने में। 2 इंटू में साइन 45 1/√2 माइनस का 1/√2। ठीक है भैया, हो गया जो होना था। अब देख भाई, 2/√2 माइनस का 1/√2, डिनोमिनेटर सेम ऊपर का घट जाएगा। 2 माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू, देख भाई यहां से 1/√2 इज द आंसर। क्या हो जाएगा? 1/√2 आंसर हो जाएगा। अब भैया ये तो कठिन नहीं था, तुम तो हमें ठग लिए। अब देखो, कठिन नहीं आएगा, तब भी कठिन नहीं आएगा। कठिन का नाम दोबारा से मैं कह रहा हूँ लेना मत, क्योंकि मैंने उसको बहुत मारा था यार। वो बेचारा शर्माएगा, शर्म लगेगी उसे, इसीलिए कह रहा हूँ कठिन का नाम मत लेना। आगे वाले पे चलते हैं, बेचारे का नाम लेते लेते वो शर्मा जाएगा तो अलग बात हो जाएगी फिर। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या है क्या? तो भैया कैसे निकालें? चलो निकालते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। देख भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 होता क्या है? 1/2 साइन वाले में किसका वैल्यू है भैया बताओ? हाँ 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 भैया, याद आ गया, साइन 30। ठीक है भैया, आ गया। आ गया ना? आया कि नहीं आया? आ गया भैया, कोई बात नहीं। अब देख भाई, ये तो हमें पता चल गया कि 1/2 साइन 30 होता है, लेकिन इसके पहले कुछ अलग स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। देख भाई, देख यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको। आपको करना है 1/2 को यहाँ से 2 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। मैंने जो सबसे पहले किया था, हाँ साइन 30 लिख दिया था। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने बता दिया तुमको कि ऐसी गलती नहीं करना है। आपको पहले देखना है हमें स्टेप कौन सा उठाना है, क्या स्टेप जरूरी है पहले। तो अगर 2 नहीं हटेगा तो हमें थीटा मिलेगा नहीं, तो 2 को पहले इधर भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1/4। ये स्क्वायर इधर जाके √, हो गया। अब भाई देख, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में चेंज हो गया, फिर हो गया ना। तो 1/2 क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। ठीक, देखो साइन साइन कटेगा, लेकिन काटना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट लिखना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे कट नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट लिखना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अगर आप कट कर दोगे, कट आप लगा दोगे उस पर, ऐसे अगर आप ऐसे कट लगा दिया साइन साइन, तो क्या होगा? तो एग्जामिनर आपका जो नंबर होता है, मार्क्स होता है, उसमें कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कट का निशान नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। ठीक, याद करना, मतलब याद रखना। तो ये थे हमारे सवाल, वो भी अपर लेवल के नहीं। अपर लेवल मतलब अपर लेवल होता है। तो ये जो थीटा वाला जो सवाल था वो तो हो गया। अब भैया इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ सवाल होंगे, तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट सवाल भी होंगे। कैसे? बोर्ड वाले, और कंडीशनल सवाल भी होंगे इस तरीके के। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। लव यू गाइस ज्यादा हो गया, माफ करना, ज्यादा हो गया। अरे मेरे चिलगोजो, बाय बाय।